हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो गद्य खंड का जो 10वां चैप्टर है मछली, इसको आज हम लोग जो है सो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है सो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो है सो पूरे जो है सो इसके परिचय को पहले देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो परिचय कहता है कि जो है सो ये जो मछली चैप्टर है, इस मछली चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, देखिए ये जो है सो एक क्या है, कहानी है। जो क्या है, एक कहानी है। लेखक साहब के द्वारा जो है सो एक ये जो है सो लिखा गया क्या है, कहानी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो मछली जो है सो क्या है, एक कहानी है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है सो याद रखने का जो है सो प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका जो है सो लेखक का जो परिचय होता है इसको देखेंगे। इसके बाद जो है सो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उस बिंदुओं को देखने का हम लोग जो है सो प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लेखक का परिचय क्या कहता है। कहता है कि जन्म जो है सो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनानंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है सो याद रखिएगा कि लेखक साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि ये क्या कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जो है जन्म कब, किस ईस्वी में हुआ था। आपको दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कि इस तरीके से 1 जनवरी 1937 ईस्वी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये भी बनाने का चांस रहेगा कि इनका जन्म जो है सो किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है सो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से देखिए। इससे अगला हम लोग देखते हैं, ये जो पेशा से क्या थे, तो पेशा से जो है सो ये प्रधानाध्यापक थे। क्या थे? प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, कभी कभी दे देगा कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने पेशा से क्या थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि वे पेशे से क्या थे, प्रधानाध्यापक थे। ठीक है, देखिए इससे अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि जो है सो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। क्या थे? ये जो है सो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जो है सो क्या थे, एसोसिएटेड जो है सो प्रोफेसर के पद पे भी इन्होंने कार्यरत थे। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। क्या रहे? देखिए आपको ऐसे ही याद रखना होगा कि 1994 से 1996 तक जो है सो लेखक साहब या विनोद कुमार शुक्ल ने कहाँ पर जो है सो अतिथि साहित्यकार भी रहे। तो आप लोग याद रखिएगा कि निराला सृजन पीठ में भी उन्होंने जो है सो अतिथि के रूप में जो है सो क्या रहे, साहित्यकार रहे। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि 1994 से 1996 के बीच जो है सो लेखक साहब या विनोद कुमार शुक्ल किस संस्था के जो है सो साहित्यकार रहे। तो आप लोग याद रखिएगा निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार भी उन्होंने रहे। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगला हम लोग देखेंगे। कहता है इनका पहला कविता संग्रह जो है सो लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका सबसे पहला जो कविता संग्रह था लगभग जय हिंद पहचान सीरीज, लगभग जय हिंद, ये लगभग जय हिंद जो था, ये जो है सो जय पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा कि लगभग जय हिंद जो है सो किस सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहचान सीरीज के अंतर्गत जो है सो 1971 ईस्वी में जो है सो प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही आपको देगा कि ये विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जो है सो किसके अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आप लोग याद रखिएगा पहचान सीरीज के अंतर्गत जो है सो क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग इससे अगला देखेंगे। कहता है इसका अन्य कविता संग्रह जो है सो क्या है,
तो देखिए कहता है वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्या कहता है कि इनका जो कविता संग्रह था वो क्या है, तो वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, इसी तरीके से अगला इसका जो कविता संग्रह है वो है सब कुछ होना बचा रहेगा। क्या कहता है कि सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। ये तीनों जो है सो क्या था, इनका जो है सो कविता संग्रह जो था। कौन कौन, तो पहला था वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और दूसरा था सब कुछ होना बचा रहेगा, और तीसरा जो है सो क्या था, अतिरिक्त नहीं। तो इस तरीके से इनकी जो है सो प्रमुख जो है सो अन्य जो कविता संग्रह था वो कितना था, 3 था। और भी है लेकिन इसमें 3 का जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कहता है इसका उपन्यास जो है सो कौन कौन सा है। तो देखिए पहला कहता है कि नौकर की कमीज, दूसरा कहता है खिलेगा तो देखेंगे, तीसरा कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या कहता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास आप लोग जो है सो याद रखिएगा, दे देगा कि नौकर की कमीज जो है सो किनकी जो है सो रचना है या उपन्यास है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का जो है सो क्या है, ये जो है सो एक उपन्यास है। कौन, तो नौकर की कमीज। ठीक है, या इसी में से आपको एक कोई भी उठा के दे देगा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास जो है सो किसकी है, तो आप लोग याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की जो है सो ये उपन्यास है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि 2 कहानियां, क्या कहता है, 2 कहानियां, कहता है पेड़ पर कमरा। देखिए ये इनकी जो कहानियां थी वो 2 कहानियां जो थी मूल रूप से वो कौन कौन थी, तो पहला था पेड़ पर कमरा और दूसरा था महाविद्यालय। ठीक है, ये भी आप लोग इसको मेन पे रखिएगा इसलिए क्योंकि एग्जाम में दे सकता है कि इनकी 2 कहानियां कौन कौन सी थी, आपको दे देगा पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, और इस तरीके से 4 ऑप्शन दे करके आपको एक ऑप्शन ये भी दे देगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय इनकी 2 प्रमुख कहानियां थी। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि इतावली भाषा में कविताओं और पेड़ पर कमरा का अनुवाद किए थे इन्होंने। इतावली भाषा में जो है सो इनकी जो कविताएं थी कौन, तो पेड़ पर कमरा, और अनुवाद जो कविताएं थी, सॉरी पेड़ पर जो कमरा कविता था उस कविता का जो है सो इतावली भाषा में जो है सो अनुवाद किया गया था। किस भाषा में अनुवाद किया गया था, इतावली भाषा में। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही पूछेगा तो हूबहू कि जो है सो इतावली भाषा में किस कविता का जो है सो अनुवाद किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा पेड़ पर कमरा का जो है सो अनुवाद किया गया था। किस भाषा में, तो इतावली भाषा में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आपको ये याद रखना होगा कि इतावली भाषा में जो है सो किस कविता का जो है सो अनुवाद किया गया था, तो पेड़ पर कमरा कविता का जो है सो अनुवाद किस भाषा में किया गया था, तो इतावली भाषा में किया गया था। ठीक है, इस तरीके से देखिए इससे अगला कहता है कि नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ था। देखिए नौकर की जो कमीज जो उपन्यास था उस उपन्यास पर जो है सो मनी कौल के द्वारा, ये नाम है, मनी कौल के द्वारा जो है सो क्या किया गया था, तो फिल्म का भी जो है सो निर्माण किया गया था। किस पे, तो ये जो नौकर की कमीज उपन्यास है उस उपन्यास पर फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेगा कि फिल्म का निर्माण जो है सो किस उपन्यास पर हुआ है, तो नौकर की कमीज उपन्यास पर जो है सो फिल्म का जो है सो निर्माण हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इससे आगे देखिए अगला कहता है पुरस्कार, कहता है 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इन्हें मिला था। क्या मिला था, 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी इन्हें जो है सो मिला था। आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे पूछेगा कि 1992 ईस्वी में उसे कौन सा पुरस्कार मिला था, तो रघुवीर स्मृति जो है सहाय स्मृति पुरस्कार जो है सो इन्हें मिला था। देखिए इससे अगला कहता है कि 1947 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, तो 1992 में देख लिया आप लोग कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला, और 1997 ईस्वी में इसे जो है सो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला। ठीक है, और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इन्हें। ठीक है, देखिए इसमें सबसे अहम जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो आ सकता है ये 1990 में जो इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो क्वेश्चन आ सकता है।
ऐसे आप लोग से पूछेगा कि 1990 में इसे कौन सा जो है सो अकादमी पुरस्कार मिला, तो आप लोग याद रखिएगा उसे 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है सो इसे शायद पूरा समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग जो है सो अब चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कहता है कि 20वीं सदी 7वें 8वें दशक में, देखिए ये जो विनोद कुमार शुक्ल जो लेखक हैं, ये लेखक जो है सो 20वीं सदी के जो है सो 8वें दशक के आसपास के जो है सो ये है, क्या है, ये जो लेखक है हमारे विनोद कुमार शुक्ल, ये जो है सो 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक के आसपास के ये हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। देखिए कहता है कि बचपन की स्मृति मध्य वर्गीय परिवार। देखिए बचपन की स्मृति देखिए यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है सो बचपन में जिस समय वो छोटे थे, तो छोटे में जो है सो इनके अपने पिताजी के साथ जो जब गए थे मछली खरीदने, तो उस मछली खरीदने के क्रम में जो घटनाएं घटी थी, उस घटनाओं का जो है सो जिक्र इन्होंने अपने स्मृति के द्वारा जो है सो स्मरण के द्वारा जो है सो किए हैं इस कहानी में। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है सो बचपन की क्या है, स्मृति है, बचपन की यादें हैं। ठीक है, बचपन में जो घटना घटी थी इनके साथ, इसी घटना को उन्होंने क्या किए, तो लिख डाले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि बचपन की स्मृति। ठीक है, इस तरीके से कहता है मध्य वर्गीय परिवार। देखिए ये जो है सो एक मध्य वर्गीय परिवार का जो है सो परिवार से जुड़ा हुआ जो है सो क्या है, कहानी है। ये जो हमारे विनोद कुमार शुक्ल थे, ये एक मध्य वर्गीय परिवार से होने के कारण जो है सो इन्होंने अपने इस कहानी को जो लिखे, उसी कहानी के कारण जो है सो ये जो है सो क्या है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो है सो एक मध्य वर्गीय परिवार से जुड़ा एक कहानी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मध्य वर्गीय परिवार, ये है क्या है, ये जो कहानी है ये एक मध्य वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ कहानी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर चलते हैं। कहता है कि पतली गली नजदीक दूसरे में भीड़ और 3 मछलियां एक मरी हुई। देखिए इसका मतलब होता है कि पतली, इसमें लेखक साहब कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि जो है सो लेखक साहब अपने पिताजी के साथ जो है सो मार्केट गए, और मार्केट मतलब बाजार गए। तो बाजार जाने के बाद जो है क्या हुए, उनके पिताजी जो है सो लेखक साहब के जो पिताजी थे, वे उन्हें मछली खरीद करके दिए। किनको, तो लेखक साहब को। ठीक है, और लेखक साहब को मछली खरीद के जो दिए, तो फिर वो क्या किए, लेखक साहब के जो पिताजी थे वो बोले उनको कि तुम चले जाओ, सो हम बाद में आ रहे हैं। होता है ना, कभी कभी आप लोग देखे होगा कि पिताजी के साथ आप मार्केट गए, कुछ सामान आपको खरीद करके दे दिए और पिताजी बोले कि तुम घर चले जाओ और हम पीछे से आ रहे हैं। इसी तरीके से जो है सो लेखक साहब को जो है सो क्या हुए, उनके पिताजी जो थे वो जो है 3 मछली खरीद करके दे दिए, और वो क्या कहे कि तुम चले जाओ घर और हम आ रहे हैं। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा जो है सो वर्षा हो रहा था। ठीक है, और वर्षा होने के कारण जो है सो उस बाजार में जो है सो यानी मार्केट का जो दिन होता है वो दिन था, बाजार का दिन था। तो बाजार के दिन होने के कारण जो है सो क्या था, भीड़ ज्यादा था मार्केट में। लेकिन बूंदा बूंदी जो बारिश के कारण भीड़ क्या हुआ था, थोड़ा बहुत बिखर गया था। इस कारण से जो है सो जो हमारे लेखक साहब थे, वे जो है सो क्या वे मछली लिए, और उस मछली को लेकर के एक पतली गली से जो है सो क्या किए, जो है सो निकल गए। पतली गली से इसलिए निकल गए क्योंकि आप लोग देखे रहिएगा कि होता है ना कि बच्चे को गली कुची होकर के जाने में अच्छा लगता है, और प्लस जो है सो क्या होता है कि उसे नजदीक भी लगता है कि नजदीक है, और होता भी है, गली से जाने में नजदीक भी होता है। इस कारण से जो है सो लेखक साहब क्या किए कि गली से ही होकर के जाना जो है सो उचित समझा। और बारिश भी धीरे धीरे पड़ रहा था, तो सोचा उन्होंने कि जो है सो हम क्या हो, तो गली से होकर के जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बारिश से बच भी जाए, भीगे कम। ठीक है, और उस मछली को जो 3 मछली जो खरीदे थे, उस मछली को लेकर के जब जो झोला में जो जा रहे थे, तो झोला में जाने के क्रम में उसमें 2 मछली जो था सो क्या था, जिंदा था, और 1 मछली मरा हुआ था। तो लेखक साहब के मन में जो है सो ये एक विचार आया कि जो है सो हम क्या करें, तो 2 मछली उसमें जो छिरपिटा होता है ना कि अपना जो है सो चाल दिखा रहा था उस झोला में, तो झोला में चाल दिखाने के कारण लगा उनको लेखक साहब को कि शायद इस मछली को अगर हम थोड़ा मुंह झोला का खोल दे और जो पानी पड़ रहा है उस पानी को अगर पड़ने दे झोला में, तो शायद हो सकता है वो कुछ ज्यादा देर तक जो है सो जीवित रह सकता है। ठीक है, जिस कारण से जो है सो हम इसे घर ले जा करके और फिर इसको क्या करेंगे, खेलेंगे कुआं में डाल करके। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो ये जो है सो क्या किए,
तो ये नजदीक वाली जो है सो नजदीक की गली से जो है सो निकल गए, ठीक है, पतली गली से निकल गए, ठीक है। कहता है नजदीक दूसरे में भीड़, दूसरे में भीड़ कहने का अर्थ ये है कि दूसरे रास्ते से जो है सो क्या था, भीड़ था, बहुत ज्यादा तो नहीं, पानी पड़ा तो भीड़ तो छट गया था, लेकिन तो पर भी थोड़ा भीड़ था। इस कारण से उन्होंने क्या किया, नजदीक के गली से होकर के, पतली गली से होकर के जाना उचित समझा, ठीक है। कहता 3 मछलियां थी, एक मरी हुई थी, ठीक है, समझ ही गए आप लोग। उसमें जो उनके पिताजी जो 3 मछलियां खरीद कर दिए थे, उसमें 3 मछलियां में से 2 मछलियां जीवित था और 1 मछली जो है उसे क्या वो था, मरा हुआ था, ठीक है। इससे आगे देखा था कि कुएं में डालने की अभिलाषा थी। देखिए लेखक साहब को जो है सो क्या था कि जो है सो उसमें से जो 3 मछलियां थी और 2 जो जीवित था, उस 2 जीवित मछली को उन्होंने सोच रहा था, विचार रहा था, बचपना था, बालमन था, तो उन्होंने अपने मन में विचार कर रहा था कि जो है सो हम क्या करें, उस मछली को ले जाए और कुएं में जो है सो डाल दे, और जब बड़ा होगा तो उसे कभी कभी हम क्या करें, जो है सो निकाल करके बाहर और खेले और फिर उसको जो है सो डाल दे, किसमें, कुएं में। इसलिए जो है सो उसके मन में एक अभिलाषा जो है सो जग रहा था कि जो है इस मछली को हम क्या करें, ले जा करके और कुएं में, जीवित जो मछली है उस मछली को क्या करें, कुएं में डाल दे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि घर आकर मछली को नहान घर में मोहारा नदी 3 मील दूर था। देखिए जब घर आए लेखक साहब, तो घर आने के बाद जो है सो वो क्या किए कि झोला से मछली को निकाल करके फटाफट और नहान घर में जो है सो, स्नान घर जो होता है, उस स्नान घर में एक बाल्टी था, उस बाल्टी में क्या किए कि भरा हुआ पानी रखा था, उस पानी को आधा बाल्टी पानी को गिरा करके फिर आधे बाल्टी पानी में उस तीनों मछली को क्या किए, फटाक से डाल दी, ठीक है। और डाल देने के बाद जो है सो नहान घर में क्या था, तो पानी जमा हुआ था, ठीक है, और उस आधे बाल्टी पानी में जब डाल दिए तो दोनों मछली अपना जो है सो उसमें खेलने लगा, और खेलने के क्रम में एक मछली जो था वो नीचे, जो मरा हुआ मछली था वो बैठ गया, ठीक है। उसी क्रम में जो है सो एक मछली क्या हुआ, जो जीवित मछली था वो उछल करके जो है सो नहान घर में जो है सो क्या हुआ, गिर गया, और नहान घर का गिर गया, उसमें पानी था, पानी गंदा पानी था, गंदा पानी होने के कारण जो है सो क्या हुआ, तो वो मछली उसमें चला गया और वो मिल नहीं रहा था। अचानक जो उससे जो है सो लगा, किसको, ये जो संतु था, इसमें ये कुछ जो है सो लोग हैं, ये कौन कौन है, तो देखिए लेखक है, संतु है, पिताजी है, माँ है, दीदी है और भंगू है, और ये नरेन है। देखिए इन जो है सो 5 6 1 2 3 4 5 6 आदमी का जो है सो इस पे इसमें जिक्र किया गया है। तो देखिए संतु जो था, वो संतु क्या किए, तो कहने का मतलब जो है सो उनको जो है सो माइंड में आ गया कि हमारे जो नहान घर का जो पाइप जो जुटा हुआ है, पानी निकलने वाला जो पाइप जुटा हुआ है, वो मोहरा नदी में जाता है। किस में जाता है, मोहरा नदी में जाता है, जो 3 मील दूर है, क्या है, 3 मील दूर है। तो उन्होंने जो है फटाक से क्या किया, उसमें ढूंढना स्टार्ट कर दिया, कौन, तो संतु। तो संतु जब फटाफट ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो उसे मिल गया आसानी से, कहने का मतलब ढूंढने के बाद मिल गया, तो मिल गया मछली। तो उसके बाद जो है सो फिर उससे पहले जो है सो जब मछली नहीं मिल रहा था तो वो तुरंत जा करके क्या हुए, तो नाली का जो नहान घर से जो बाहर नाली निकलता था, जहाँ नाली बड़े नाली में मिलता था, ये जो मोहरा नदी का जो नाली था, मेन नाली, उस नाली में नहान घर का नाली मिलता था, तो उस नाली के पास जाकर के वो जो है सो खड़ा हो गया। और उसकी जो दीदी थी और वो संतु जो था, वो फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद आने के बाद जब मछली को ढूंढा तो मिल गया मछली। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि जो है सो घर आकर मछली को नहान घर में क्या किए, तो डाल दिए, किसमें, बाल्टी में। और बाल्टी में ऐसे ही पूछेगा कि नहान घर में जो है सो मछली को किसमें डाला गया था, तो बाल्टी में डाला गया था। उसमें से एक मछली क्या हुआ था, जो पानी में, नहान घर के पानी, जो गंदी पानी थी, उस पानी में क्या हुआ था, कूद करके चला गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूछेगा एग्जाम में कि नहान घर में कितने मछली गंदे पानी में चला गया था कूद करके, तो एक मछली जो है सो गंदे पानी में कूद करके जो है सो चला गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहान नदी जो है सो कितने मील दूर था, 3 मील। ऐसे एग्जाम में भी ये पूछ सकता है कि मोहारा नदी जो है सो कितनी दूर थी नहान घर से, तो नहान घर से 3 मील जो है सो दूर थी। कितने मील, 3 मील दूर थी। ये मोहारा जो नदी थी वो कितने मील दूर थी नहान घर से, तो 3 मील दूर थी, ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि मांगना चाहता ऊपर वाला, मरी थी नीचे वाला। क्या कहता है कि मांगना चाह रहा था क्या, तो मछली, किससे, अपने जो है सो पापा जी से, कि जो है सो हमें एक मछली क्या कीजिए, दे दीजिए, हम क्या करेंगे, उस मछली को जो है सो कुआं में डाल करके और बड़ा करेंगे। लेकिन वो डर से नहीं मांग रहे थे, क्योंकि पापा जी से हो सकता था पिटा भी जाता,
लेकिन उसमें देखिए कहता है कि मांगना चाहता था ऊपर वाला, मरी थी नीचे वाला मछली। ऊपर वाला जो मछली खेल रहा था, दो मछली, वो क्या था, जिंदा था। लेकिन नीचे वाला जो एक मछली था वो क्या थी, तो मरी हुई मछली थी। ठीक है, तो इसलिए जो है सो देखिए उसको जब एक मरी हुई मछली थी तो उसको पता कैसे लगा था, तो पता लगाने के लिए इसकी दीदी एक दिन बोली थी कि जो है सो जब मरी हुई मछली होती है तो मरी हुई मछली के आंख में जो है सो आदमी का क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो नहीं बनता है, या कहने का मतलब उसमें आदमी का जो परछाया होता है वो परछाया नहीं, मतलब जो आदमी का जो प्रतिबिंब होता है उसमें नहीं बनता है। किसमें, मछली के आंख में, मरे हुए मछली के आंख में। तो वो जो है सो क्या किए, तो यानी कि संतु जो था वो जो है सो अपने मछली को क्या किए, दूर से ही जो है सो उसको डर लग रहा था तो वो दूर से ही जो है सो क्या किए कि मछली को देखने का प्रयास किया, तो आंख में जो है सो धुंधला टाइप से दिख रहा था। तो उसे लग रहा था कि मछली से थोड़ा जिंदा है इसलिए धुंधला दिख रहा है, काला टाइप से दिख रहा है। हो सकता है मछली को पानी में अगर हम एक्टिविटी कुछ करें तो हो सकता है जीवित हो जाए, लेकिन मछली क्या हुआ था, पूर्ण रूप से मरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि उसकी दीदी ने जो है सो क्या बोली थी, जो है सो मरी हुई मछली के आंख में प्रतिबिंब या किसी भी व्यक्ति का परछाया जो है सो क्या होता है, नहीं बनता है। ठीक है, यही चीज यहाँ कर रखा था कि संतु हिचक रहा था, परछाई नहीं दिखती, मरी थी। देखिए यहाँ यही बात कर रहा है कि संतु जो है सो हिचक रहा था। संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि जो है सो उसे डर लग रहा था कि कहीं हम मछली के पास जाए तो वो क्या करे, हमें काट न ले। लेकिन उसकी दीदी जो थी, उसकी दीदी बोल रही थी कि नहीं आओ ना, या लेखक साहब जो थे वो बोल रहे थे कि आओ ना तुम, जो है सो नहीं मछली नहीं काटेगा तुमको। और वो एक होता है ना कि आप ढाढ़स दे रहा था। लेकिन संतु को तो पर भी जो है सो डर लग रहा था कि अगर हम मछली के पास जाएंगे तो कहीं हमें मछली काट न ले। और उसकी जो लेखक साहब जो थे, लेखक साहब मछली को हाथ में लेकर के उससे जो है सो खेल रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो हमें कहाँ काट रहा है मछली, हमें तो काट ही नहीं रहा, तो तुम्हें कैसे काटेगा। लेकिन तो पर भी संतु को डर लग रहा था और इस कारण से हिचक रहा था मछली को छूने में, नजदीक आने में। लेकिन जब लेखक साहब जो है सो क्या किए, अपने हाथ में लेकर के संतु को बोला देखो तुम जो है सो उसमें परछाई बन रहा है तुम्हारा, तो देखा कि नहीं परछाई तो नहीं बन रहा, धुंधला परछाई बन रहा है। तो इस तरीके से देखा कि जो है सो क्या हो गया है, मछली जो है सो मर गया है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कर रहा है। इसके बाद ये कहता है कि कपड़ा बदल दीदी ने, माँ मसाला भंगू राख पाटा पर मछली। देखिए कहता है कि जैसो जब भंगू जो है सो जब मछली लेकर के आया था नहान घर में, उस समय क्या हुआ था, बहुत भीग गया था। और भीग जाने के कारण जो है सो उसकी दीदी के जब रूम में गया तो देखा कि जो है सो उसकी दीदी बोली कि तुम काफी भीग गए हो और तुम जो है सो क्या करो, फटाफट जो है सो कपड़ा बदल लो। होता है ना, दीदी तो समझते ही हैं क्या होता है, बहुत ही प्यारी होती है, वो अपने से छोटे भाई को क्या करते हैं, बहुत ही मानते हैं। इसी तरीके से जो है सो वो जो है सो उनकी दीदी जो है सो क्या की, फटाफट जो है इनका बाल भी पूरा भीगा हुआ था, कपड़ा भी भीगा हुआ था, इस कारण से वो बहुत थरथरा रहे थे। तो उसकी दीदी क्या की, कपड़ा फटाफट जो है सो बदल दिया और नया कपड़ा पहना दिया। ठीक है, किसको, तो संतु को। एग्जाम ऐसा ही पूछता है कि जो किसको जो है सो नया कपड़ा पहना दिया, दीदी। तो संतु का आप लोग याद रखिएगा कि संतु को जो है सो नया कपड़ा क्या किया, पहना दिया। ठीक है, और देखिए माँ जो है सो मसाला पीस रही थी, क्या कर रही थी, माँ जो है सो मसाला पीस रही थी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इससे अगला ये कहता है कि भंगू राख पाटा पर मछली। देखिए भंगू जो था ये नौकर उसमें जो है सो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि लेखक साहब के यहाँ जो है सो हमेशा कौन मछली को बनाते थे, तो नौकर बनाते थे भंगू, क्योंकि उनके यहाँ कोई नहीं खाते थे, सिर्फ लेखक साहब के जो पिताजी थे सिर्फ वही खाते थे, और लेखक साहब ही खाते थे। इस कारण से जो है सो क्या हुए, तो जो है सो इनके यहाँ जो है सब अलग अलग कार्य को करते थे। भंगू जो नौकर था वो मछली को बनाते थे, इनकी माँ मसाला पीसती थी और इनकी दीदी भी तो दूसरी काम में सहयोग करती थी। तो इस तरीके से जो है सो भंगू क्या कर रहा था, तो राख जो है सो लेकर के, राख मतलब जो जलावन का जला हुआ राख होता है, उस राख को लेकर के, और पाटा था, एक मछली बनाने वाला पाटा था, उस पाटा पर जो है सो मछली को क्या करने के लिए जा रहा था, तो काटने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो उसी क्रम में जो है सो यहाँ पे कहता है कि भगू नौकर मछली लेकर भाग गया, पिताजी ही खाते हैं। देखिए कहता है कि भगू जो नौकर था वो जब बनाने के लिए गया मछली को, तो मछली को लेकर के और क्या किए, एक मछली को लेकर के और बहुत जो जिंदा मछली था उसको पत्थर पे पटक के मार करके और बनाने लगे। बनाने के क्रम में जो संतु था, वो संतु कहाँ पे, जो एक वहां पे
पिलर था, उस पिलर के पास खड़ा होकर के देख रहा था, ठीक है। और भगू जो नौकर था वो नौकर मछली को बना रहा था। उसी क्रम में जो है सो क्या हुए, ये जो संतु थे, संतु एक मछली जो है सो लेकर के भाग गए। कौन? तो संतु। तो संतु जब मछली को लेकर के भाग गए तो उसके पीछे पीछे जो है सो कौन भागा? तो ये जो भगू थे, ये भगू भी उनके पीछे पीछे से जो है सो भागने लगा। और जो है सो भागते भागते जो है सो उसके पीछे पीछे जा करके और उसे कहा, तो कहने का मतलब ये उनका एक कुआं था, उस कुआं के पास जा करके उसे पकड़ने लगा और छीनने लगा। छीनने के क्रम में जो है सो उसे डर लग रहा था कि भगू को, कि कहीं अगर मछली को कुआं में फेंक दिया संतु तो फिर आज हम बहुत क्या डांट सुनेंगे, किससे? मालिक से। तो इसलिए जो है सो भगू जो है सो प्रयास कर रहा था कि वो मछली को कुआं में नहीं फेंके, क्योंकि एक जीवित मछली को जो है सो उन्होंने क्या कर दिया था? पकड़ करके भाग गया था, ठीक है। एक मछली तो वहीं पे था, एक मछली को मार दिया था और एक मछली जो है सो लेकर भगू जो है सो ये संतु जो है सो लेकर भागा था। तो इसलिए जो है सो भगू प्रयास कर करके जो है सो उसे मछली जो है सो पकड़ लिया। उसी क्रम में जो है सो भगू का क्या हुआ? कपड़ा भी संतु का कपड़ा भी क्या हुआ? बहुत ही गंदा हो गया था, ठीक है। और फिर जाकर के जो है सो ये जो है सो जब आया तो उस क्रम में जो है सो क्या हुआ? उसकी दीदी जो है सो यानी कि क्या हुई, उसके घर में सोई हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं, कहता भगू नौकर मछली लेकर भाग गया, पिताजी ही खाते हैं। तो सही बात है, लेखक जो यहाँ पे जो थे सिर्फ कौन खाते थे मछली? तो पिताजी ही तो सिर्फ जो है सो मछली को खाते थे और घर में कोई नहीं खाते थे, सबको क्या था? वर्जित था मछली खाना, ठीक है। देखा था दीदी बहुत सुंदर है। देखिए संतु के पीछे भगू भागा, संतु के पीछे जो है सो भगू किस लिए भागा? समझ ही गए होंगे आप लोग। वो जो है सो मछली लेकर के जो है सो भागा और उसके पीछे भगू भी जो है सो क्या होगा? भागा, ताकि वो मछली को क्या करे? कुआं में नहीं गिराए, जिस कारण से जो है सो संतु के पीछे जो है सो भगू भागा था, ठीक है। उसी क्रम में जिस क्रम में भागा, उसी क्रम में उसके कौन? तो ये संतु के जो पिताजी थे वो दरवाजे पे खड़ा थे। तो उस भगू से बोला कि जो है सो तुम क्या करो, तो फटाफट जो है सो मछली को बनाओ और क्या करो? अगला काम करो, ठीक है। देखिए इससे ही कहता है दीदी बहुत सुंदर है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसकी जो दीदी थी वो क्या थी? बहुत ही सुंदर और प्यारी थी, ठीक है। कहता दीदी घर में सिसकियां ले रही थी मछली की तरह। देखिए जब यानी कि भगू जो है सो, ये भगू कहते हैं संतु जो है सो जब क्या हुआ, तो कपड़ा गीला करके जो है सो जब आया, घर गया, घर का गेट जो है सो खुला हुआ था, तो जब घर के गेट के अंदर गया तो देखा कि दीदी जो है सो क्या कर रही है? तो घर के अंदर में बेड पे जो है सो सिसकियां ले रही है और करवट बदल रही है, बार बार करवट मछली की तरह जो है सो करवटें बदल रही है, ठीक है। तो भगू को जो है सो संतु को लगा कि जो है सो क्या है, पिताजी जो है सो शायद मारे होंगे और शायद पिताजी ही जो है सो उसे उसकी दीदी को जो है सो पीटे थे। इसी कारण से इसकी दीदी जो है सो क्या कर रही थी? तो सिसकियां ले रही थी और करवटें बार बार जो है सो बेड पे बदल रही थी, ठीक है, मछली की तरह। ये कहता है कि पिताजी ने नरेन के हाथ पांव तोड़ने को कहा। क्या कहता है? कि पिताजी ने नरेन के हाथ पांव तोड़ने को कहा। जिस समय नरेन जो है, जिस समय कौन? तो ये भगू कौन? ये जो नौकर भगू है, भगू मछली बना रहा था जिस समय, उसी समय जो है सो उनके पिताजी आए, लेखक साहब के जो पिताजी थे वो आए और बोले कि जो है सो तुम भगू क्या करो कि जो है सो नरेन को हाथ पांव तोड़ देना। अगर नरेन आए तो नरेन को क्या कर देना? हाथ पांव तोड़ देना। देखिए अब बीच में ये यहाँ पे जो है सो नरेन कहाँ से आ गया? नरेन तो था नहीं, लेकिन नरेन कहाँ से आ गया? तो नरेन से देखिए इसमें जिक्र तो नहीं किया गया है, शायद जो है सो दीदी का क्या था? तो जो है सो दोस्त था या बॉयफ्रेंड था, ठीक है। इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें अनुमानतः हम कह रहे हैं या और भी दूसरी किताब में इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया जा रहा है कि दीदी जो थी, दीदी का क्या था? तो जो है सो फ्रेंड था और उस फ्रेंड होने के कारण जो है सो ये नरेन जो है सो नरेन को पीटने के लिए बोला। किन से? तो भगू से। तो एग्जाम में कभी कभी देता भी है कि लेखक साहब के पिताजी ने भगू से किसको पीटने के लिए कहा? तो नरेन को। किसको? नरेन को पीटने के लिए जो है सो कहा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से जो है सो कहता है कि इससे आगे कि पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी। देखिए कहता है कि जो है सो जब मछली बन गया तो मछली को जो छिलका उलका होता है, बहुत सारा कचरा होता है, वो कचरा कहाँ पे था? तो वो नहान घर के पास जो था, उस कारण से नहान घर में क्या हुआ था कि पूरे गंध जो है सो पूरे आंगन में फैला हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो
यानी कि पूरे घर के आंगन और सभी जगह जो है सो क्या था, मछली के दुर्गंध का जो है सो दुर्गंध फैला हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसमें पूरे जो है सो आप लोगों को ये देखिए, अभी देखिए इसमें आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसका जो मुख्य जो थीम जो जिसपे ये कहानी जो है सो घूमता है, उसमें जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं, तो लेखक हैं, संतु हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, दीदी हैं, भंगू हैं और ये नरेन है। ठीक है, तो आप लोग जान ही गए हो कि भंगू कौन है, दीदी कौन है, नरेन कौन है, पिताजी कौन है, माँ कौन है, संतु कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग जो है सो इसको पूरा देखने का जो है सो प्रयास किया। ठीक है, इस क्लास में, और शायद आप लोगों को ये क्लास जो है सो समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा। तो इसके अगले क्लास में हम लोग जो देखेंगे, अब इससे अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, और फिर इससे अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करेंगे कि तीनों चीज को बारी बारी से देख करके और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है सो मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।